सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ अशांशु और आज फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वो काफ़ी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके आने जाना लगा रहता है और उसे बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। आदि आदि इन्हीं बातों को सोचकर वो काफ़ी परेशान रहता था। वह बच्चों को अक्सर डांट दिया करता था। अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर विवाद चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वो व्यक्ति पहले से ही तनाव में था। उसने अपने बच्चे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो बेटे के पास गया तो उसने देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही कॉपी को नीचे रखना चाहिए उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था कि वह चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में फिर अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख दिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था कि मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं ख़राब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि शुरू में तो वे कड़वी होती हैं लेकिन वह मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह की उस अलार्म घड़ी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे सुबह उठाती है और बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, इतने अच्छे पापा दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वो लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई। फिर वो व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपने परेशानियों के बारे में फिर से सोचना शुरू किया। उसने सोचा कि मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं होता। मुझे परिवार की जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। इसका मतलब यह है कि मेरे पास बीवी बच्चे हैं। ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं होता और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले होते हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब यह है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है। मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले दोस्त हैं, लोग हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है, व्यापार है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोज़गार हैं या पैसों की वजह से बहुत सी चीज़ें और सुविधाओं से वंचित रहते हैं। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल सी गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म सी हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वो भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे तब तक हम अपनी परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखने लगेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के लिए नए नए रास्ते भी दिखाई देने लगेंगे। कैसी लगती है आपको मेरी कहानियाँ? आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।